बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मिराज का PWM 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है जो कि ऑटो डिटेक्ट करता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट को। हाइब्रिड फंक्शन इसमें है। ये जो साइड है ये बैटरी के लिए है, ब्लैक टर्मिनल ये नेगेटिव है और रेड वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऊपर जो LED है ये वैसे लगी हुई है। यह हाइब्रिड फंक्शन के लिए वापडा की इन और आउट है। यहाँ से आप इन करेंगे और यहाँ से आप आउट करेंगे। न्यूट्रल में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड है ये सोलर पैनल्स के लिए है और इसकी जो मैक्सिमम VDC है वो 85 वोल्ट तक है। सेट्स पे वेंटिलेशन के लिए जगह बनी हुई है। बाकी जो MPPT में फ़ैन लगा हुआ होता है, कूलिंग फ़ैन, वो इसमें नहीं लगा हुआ। इसको ऑन करके डिटेल के साथ आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें फ़ंक्शन है, कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है और अगर अपने लिहाज से आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, एम्पेयर वगैरह चेंज करने हैं तो वो आपने कैसे करने हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि ये PWM है, लिहाजा आपने बैटरीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। जैसे आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो ये डिटेक्ट कर देगा कि इसके साथ कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट हो गई है। अभी हमने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसने डिटेक्ट कर दिया कि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट हो गई है। सेट के बटन से आप इसके फंक्शन भी चेक कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब सेट का बटन आप प्रेस रखेंगे तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा और सेटिंग मोड में अगर आप चेंजेस वगैरह कर लेते हैं तो आपके पास सेव यस और नो वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेव करना है तो यस पे आपने सेलेक्ट करके मेनू का बटन प्रेस करना है। और वैल्यू की चेंजेस के लिए आपके पास एक ही बटन है, मेन्यू वाला बटन। उसी से आपकी वैल्यू बढ़ेगी भी और कम भी होगी। यानी सेट बटन से आप कोई भी वैल्यू सामने लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने करंट को चेंज करना है तो अब करंट मेन्यू का बटन प्रेस करते हुए हम मैक्सिमम लिमिट तक लेके जा सकते हैं। अगर कम करना हो तो भी ये मैक्सिमम पे पहुँच के फिर लोवेस्ट वैल्यू पे पहुँचेगा और उसको फिर हम सेलेक्ट करके सेव वाले बटन पे आ जाएंगे और उसको हम सेव कर देंगे। जब आप इसकी सेटिंग कर लेते हैं तो सेटिंग के बाद एक ऑप्शन आ जाता है सेव वाला। इसमें नो और यस का भी ऑप्शन है। अगर आप यस पे मेनू वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाती है। अगर नो वाला करके आप मेनू का बटन प्रेस कर लेते हैं तो आपकी कोई सेटिंग सेव नहीं होती, पुरानी वाली सेटिंग रह जाती है। अब चूँकि हमने सेव कर लिया है तो 27 एम्पेयर की बजाय ये 50 एम्पेयर पे आ चुका है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है और उनका ख्याल रखना है। नंबर एक ये कि ये PWM चार्ज कंट्रोलर है, लिहाजा आप जब इससे सिंगल बैटरी चार्ज करेंगे तो आप 150 वाट के सोलर पैनल्स यूज़ करेंगे। 150 वाट के मैक्सिमम 6 सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 24 वोल्ट के सिस्टम में आपने 250 वाट से लेकर 300 वाट तक 6 सोलर पैनल्स पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। आप जब भी सोलर पैनल PWM के साथ कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल में होंगे। 150 वाट के भी आपने पैरेलल में करने हैं 12 वोल्ट के लिए और 250 या 300 वाट के भी आपने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं 24 वोल्ट के लिए। अगर आपने 36 वोल्ट पे यूज़ करना है तो फिर 300 वाट से लेकर 350 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं 8। इसी तरह 48 वोल्ट के लिए भी 300 वाट से लेकर 450 वाट तक 8 सोलर पैनल आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हाइब्रिड भी है तो इसमें आप वापडा इन भी कर सकते हैं और आउट करके आप अपने UPS या चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी बैटरी लो वोल्टेज पे आ जाती है, वापडा अवेलेबल है, तो फिर वो स्विच ऑपरेट हो जाता है और बैटरी जो है वो चार्जर के थ्रू यानी वापडा के थ्रू या UPS के थ्रू चार्ज होना स्टार्ट कर देती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी करंट प्राइस इस वक्त जो प्राइस है वो है 3000 रुपये। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस हैं। अगर आप शॉप से लेके जाते हैं तो आपको 3000 में पड़ेगा। अगर आप कहीं पे मंगवाते हैं अदर सिटी में तो फिर इसके डिलीवरी चार्जेस अप्लाई होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।